अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 आज का जो हमारा उन्वान है वो है मिर्ज़ा गालिब के अदाद हसाइल, और इसके आज हम इसको सवालात के जवाबात करेंगे। तो इसका पहला सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब कैसे अखलाक के मालिक थे। तो मिर्ज़ा गालिब जो थे वो इंतहाई वसी अखलाक के मालिक थे। वो हर शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे, और जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिल लेता था उसे हमेशा उनसे मिलने का शौक़ रहता था। और फिर ये है कि दोस्तों को देखकर गालिब की हालत क्या होती थी। तो दोस्तों को देखकर वो बहुत बाग बाग हो जाते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे गालिब, और उनकी खुशी के साथ उनका खुशी होती थी, उनके गम के साथ वो गमगीन हो जाते थे। फिर है मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे। मिर्ज़ा गालिब को पूरे हिंदुस्तान से ख़त आते थे। फिर अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त भेजते थे। अक्सर लोग जो थे वो गालिब को बिल्कुल बेरंग ख़त भेजते थे, मगर उनको कभी भी नागवार नहीं गुजरता था। अगर कोई शख्स लिफाफे में टिकट रख कर भेजता तो इनको अच्छा नहीं लगता था, उससे वो सख्त शिकायत करते थे। और अक्सर इस तरह के भी खतूत आते थे कि लोग अपनी गज़लों की इस्लाह वगैरह करवाते थे और फरमाइशें इनसे करते थे। तो इस तरह के ख़त मिर्ज़ा गालिब को आते थे। साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा रहता था। साइलों के साथ भी मिर्ज़ा गालिब का सलूक बहुत अच्छा था। हालांकि इनकी आमदनी बहुत कलील, बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन साइल इनके दरवाजे से कभी भी खाली हाथ नहीं जाते थे। उनके मकान के आगे अंधे लंगड़े लूले अपाहिज मर्द औरत पड़े रहते थे, और वो बहुत सा अपनी आमदनी का हिस्सा उन पर खर्च कर देते थे। उसके बाद है कि मिर्ज़ा गालिब के दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। ये मिर्ज़ा गालिब का दोस्तों के साथ इंतहाई शरीफाना सलूक था, और स्पेशल उन लोगों के साथ जो बहुत गर्दिश रोज़गार से बिगड़ गए थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक बहुत अच्छा था। और उसके बाद है मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी। उनके मिजाज में ज़राफ़त बहुत पाई जाती थी। ज़राफ़त उनके मिजाज में इस कदर थी कि अगर आपको बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा होगा। ठीक है। फिर मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था। मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद था। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदाद हसाइल किस किताब से लिया गया है। ये यादगार गालिब से लिया गया है। फिर इसका आखिरी सवाल है कि सबक मिर्ज़ा गालिब के अदाद हसाइल के मुसन्निफ़ कौन है। इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, यानी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस सबक को तहरीर किया है। और इसके बाद है इसकी मश्क में है कि मुदज्जल ज़ेल जुमलों को मुकम्मल करें। तो मिर्ज़ा गालिब के हदायत मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत डैश थे, वसी आता है इसमें। दोस्तों की फरमाइशों से कभी डैश ना होते थे, तंग दिल ना होते थे। खुदारी वज़ा को वो कभी हाथ से जाने नहीं देते थे। फिर है फ़वाक़े में डैश इनको बहुत मरगूब था, इसमें आम आ जाएगा। मिर्ज़ा की नीयत डैश से किसी तरह सैर ना होती थी, आम से सैर ना होती थी। फिर ये है कि सबक के मतन को मद्दे नज़र रख कर दुरुस्त जवाब के आगे टिक से निशानदेही करें। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक जो नहायत डैश थे क्या थे, अखलाक पे आपने टिक करना है। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग ना होते थे, बुरी बातों से, वो फरमाइशों से कभी तंग ना होते थे। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को कैसे ख़त भेजते थे, बेरंग ख़त भेजते थे। मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा इनायत था, क्या था, मरवत और लिहाज बहुत था। फिर एक सोहबत में मिर्ज़ा गालिब किसी की तारीफ़ कर रहे थे। किसकी तारीफ़ कर रहे थे, मीर तकी मीर की। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी, ज़ौक़ ने। फ़ाक़े में गालिब को बहुत मरगूब था क्या चीज़, आम। इसके बाद आपने ये इसके हैं कॉलम अलिफ को बे से मिलाना है, ये करना है। फिर ये आप लोगों का आ जाएगा मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखने हैं। तो ये है आज का काम था आपका। ये सवालात के जवाब अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुनने हैं और उसके बाद लिखने हैं। और जो मैंने आपको मश्क बताई है वो आपने अपनी किताब पर करनी है, और काम अच्छा सा नीट एंड क्लीन करना है। और सैटरडे को कॉपीज़ आप लोगों ने स्कूल में सबमिट करवानी है और मंडे को ले लेनी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।